साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी संग आदमी कारवां हो जाएगा, तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी सबकी नजरों में आसमां हो जाएगा। लोगों के लिए तो अपने माँ बाप भारी हो जाते हैं, वो उनको समझाते रहते हैं कि आपको नहीं पता, चुप बैठिए, आपको नहीं पता। तो मैं चाहूंगी इतनी हल्की तालियों में काम नहीं चलेगा। अगर खुश हो रेखा के मुख्यमंत्री बनने से तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राज जी के साथ होनी चाहिए। सच में एक अलग माहौल है, एक अलग कालखंड का शुरुआत हुई है, जहां एक पार्टी से जुड़ा हुआ साधारण व्यक्ति भी, साधारण कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद तक जाने का मौका मिल सकता है। वो स्वप्न नहीं, यथार्थ रूप में हम सब देख सकते हैं। उसका एक उदाहरण आप सबके बीच में रेखा गुप्ता के रूप में है। मैं यहाँ बैठी हुई पीछे तक के अपने साथियों के चेहरे देख रही थी। हर एक के चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक खुशी है। आज बधाई देती हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि जिनके कारण से आज दिल्ली भर में और देश भर में मेरे साथियों के, कार्यकर्ता साथियों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट है। उन्हें लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो स्वयं बन गए हैं। और रवि जी, जिन्होंने हम सबको धीरे धीरे करके चौपाल के इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा, मैं ध्यान करती हूँ आदरणीय मदन दास जी को, आदरणीय भोलानाथ जी को। केदारनाथ जी और मदन दास जी के साथ काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, पर भोलानाथ जी और रवि जी लगातार, हाँ भाई रेखा अगला प्रोग्राम कब है, तो 2-3 प्रोग्राम मेरे यहाँ हुए, पर वो एक्सरे स्कैनर पे जैसे अगली बार फिर जैसे अभी तालियां बजवा दी ना सबकी कि खत्री जी ये करेंगे, प्रमोद जी ये करेंगे, भाटिया जी ये करेंगे, तो ऐसे वो खोजते रहते थे कि अगला कार्यक्रम कब और कैसे होने वाला है, तो एक कार्यक्रम के तुरंत बाद अगला हो, इसकी चिंता उन्हें रहती थी। और रवि जी की बात जहाँ से शुरू हुई, मैं वहाँ से जोड़ना चाहती हूँ कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी संग आदमी कारवां हो जाएगा, तू किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी सबकी नजरों में आसमां हो जाएगा। तो ऐसे 45,000 बहनों को सुंदर व्यवस्था देके उनके जीवन में बदलाव कर कर यहाँ आसमां बन करके बैठी हुई ये टीम, आदरणीय किशोरी लाल जी, आदरणीय जैन साहब, आदरणीय हमारी किरण चोपड़ा दीदी और चौपाल की टीम से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, जिन्होंने 45,000 बहनों को लोन के रूप में मौका नहीं दिया, उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव कर दिया कि उनको किसी साहूकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ब्याज देने की जरूरत नहीं है। उस राशि से उसने अपने जीवन में अपने लिए वो साधन खड़े किए जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे से भोजन दे सके। और ये मौका देने के लिए चौपाल ने जब जब जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए, हर एक के दिल में बसते चले गए। और शायद इस महायज्ञ में हमारा हाथ जो लगा, उसका फल हम सबको आज मिल रहा है कि इतनी बड़ी टीम आज दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आई है। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ये देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी संख्या का ये देश, यदि इसे आगे बढ़ाना है तो केवल मात्र कोई नेता, केवल मात्र सरकारें इसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति करवाने के लिए काफ़ी नहीं है। अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे देश में हैं। ऐसा देश
जहाँ कहते हैं ना कि हर कोस पे वाणी बदल जाती है, हर कोस पे उनका समाज का परिवेश बदल जाता है। तो ऐसे देश में यदि प्रगति की राह पे चलना है तो 140 करोड़ लोगों को अपने लिए एक एक काम चुनना होगा। वो काम जो राजीव जी की संस्था है ना, एक काम देश के नाम, तो वो एक काम देश के नाम करते हुए यदि हम सब लोग एक एक विषय उठा ले, एक एक प्रोजेक्ट ले लें, तो इस देश में लाखों प्रोजेक्ट खड़े हो जाएंगे और उन लाखों प्रोजेक्ट के माध्यम से करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव कर पाने की क्षमता हमारे अंदर होगी। तो इस चौपाल जैसे भव्य प्रोजेक्ट को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपके माध्यम से जिस तरीके से पूरे देश में एक बड़ा संदेश गया है, ऐसा ही काम हम सबको करना चाहिए और खुद ना कर सकें तो कम से कम चौपाल से जुड़े रहना चाहिए। क्यों प्रवीण भाई, निकेश जी? हमारी तीन ऐसी बहनें जो समाज में अलग अलग सुंदर सुंदर काम कर रही हैं। किरण दीदी को तो सब जानते ही हैं, अपने आप में एक उदाहरण है, एक शख्सियत है जिन्होंने बुजुर्ग लोगों के लिए वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जो किसी की सोच में नहीं था। लोगों के लिए तो अपने माँ बाप भारी हो जाते हैं, वो उनको समझाते रहते हैं कि आपको नहीं पता, चुप बैठिए, आपको नहीं पता। परंतु किरण दीदी ने हजारों बुजुर्गों की बेटी बनके जो काम किया, मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां किरण जी के लिए। और मेरी दोनों बहुत ही प्रिय बहनें कमलजीत जी और बांसुरी जी इतना सुंदर काम कर रही हैं समाज में, हर जगह उपस्थित रह करके मुस्कुराते हुए। जो संगठन ने उनके जिम्मे काम लगाया, जब जब लगाया, कहीं से भी किंचित मात्र ये एहसास नहीं होता कि भाई सांसद है, थोड़ा दूरी बना के रखिए। और यही मुझे लगता है कि मैं भी यही सोच रही थी, अभी नई मुख्यमंत्री हुई, बहुत सारा प्रोटोकॉल पता नहीं है, तो मैं आई तो ये कुर्सियां लगी हुई थी। मैंने कहा चौपाल के कार्यक्रम में बड़ी सुंदर सुंदर कुर्सियां लगी है। अभी ताजा उदाहरण है, चुनाव हुआ तो मेरे चुनाव में 4 मुख्यमंत्री आए, तो वो प्रोटोकॉल में आता था जी कुर्सी लगेगी बढ़िया वाली, हल्की कुर्सी नहीं लगनी, पानी की बोतल होगी, गिलास होगा। मुझे लगा कि मेरे लिए कुर्सी लगी है। बाद में ध्यान आया मनोज तिवारी जी के ड्राइंग रूम में से कुर्सियां उठा के सब यहीं ले आए। तो हम सब वो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता भाव से ही दिल्ली हमारे लिए एक चैलेंज है, एक मिशन है, और मिशन मोड पे ही हमें काम करना है। जनता के बीच में रह के जनता का विकास, विकसित दिल्ली जिसका स्वप्न आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। मैं हमेशा सबको, जिस दिन से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, एक एक व्यक्ति को ये कहती हूँ कि हमारा जो मिशन है, लोग पूछते हैं कि जी आपका क्या प्रोजेक्ट है, 100 डेज का एजेंडा क्या है, क्या काम करेंगे, क्या सोच रहे हैं। 2 ही बातें मैंने कही, एक जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है, और दूसरा मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। इसी के ऊपर हमें काम करना है। और सच मानिए कि विकसित दिल्ली के लिए चौपाल की भूमिका एक अहम भूमिका है, क्योंकि जब तक गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर हम अपने साथ खड़ा नहीं करेंगे तब तक ये समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई चौपाल की पूरी टीम को जो एक बदलाव के रूप में समाज में काम कर रहे हैं। और यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति जिस भी रूप में जो चौपाल से जुड़ा है उसे भी मैं बधाई देती हूँ। ईश्वर करे आपके माध्यम से लोगों की ज़िंदगी में ये सुंदर बदलाव होता जाए और हमारा देश प्रगति की राह पे इसी तरीके से बढ़ता रहे।